आज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ा जाने वाला चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में समझेंगे। परमाणु संरचना, जो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि परमाणु और अणु दो पदार्थ की सबसे छोटी कण होती हैं। परमाणु क्या है, इसके संबंध में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। परमाणु पदार्थ की वैसी सबसे छोटी कण है जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, और इसलिए इसको हम लोग सबसे छोटी इकाई कहते हैं। एक और बात कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जितने भी पदार्थ हैं ब्रह्मांड में, हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ हैं, उन सब में परमाणु पाया जाता है, अर्थात वह परमाणु से ही मिलकर के बने होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, उसके सबसे छोटे कण परमाणु ही होते हैं। अब परमाणु के घटक क्या है? प्रारंभ में परमाणु को अविभाज्य कहा गया, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग परमाणु को विभाजित होते हुए देखेंगे, और इसके घटक के रूप में इलेक्ट्रॉन, जो ऋणात्मक होता है और नाभिक के चारों तरफ घूमता है। दूसरा कण प्रोटॉन है, जो धन आवेशित होता है और केंद्रक में पाया जाता है। और तीसरा बिना आवेश वाला कण, जो न्यूट्रॉन होता है, यह भी केंद्र में पाया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1803 में दिया। इसमें मुख्यतः 3 बातें कही गई कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी कण होती हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाई जा सकती है और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। परमाणु किसी तत्व के सभी परमाणु आपस में एक समान होते हैं और दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ, तब इलेक्ट्रॉन के खोज करने में जे थॉमसन का नाम आता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पहचान की। इलेक्ट्रॉन की पहचान इन्होंने कैथोड किरणों से की। कैथोड किरणों में पाया जाने वाला कण इलेक्ट्रॉन था, और एनोड कणों में पाया जाने वाला कण प्रोटॉन था। इसका खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के बाद ये दोनों कण परमाणु में कैसे रहते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस संबंध में थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में प्रोटॉन तरबूज के गुद्दे के भांति पूरे तरबूज में फैला होता है, तो उसी प्रकार से परमाणु के अंदर प्रोटॉन फैला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें उसके बीज की तरह धंसे होते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया 1911 में। उन्होंने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों का बौछार करवाया, जिससे नाभिक का खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूमता है, लेकिन एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा, ऐसा जिक्र बोर साहब ने किया 1913 में। और नेल्स बोर ने रदरफोर्ड के कमियों को दूर करते हुए निश्चित कक्षा का सिद्धांत दिया, ऊर्जा स्तर का सिद्धांत दिया। अब बात करते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का। परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, और यह नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या का योग हो। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। समस्थानिक वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण उसका रासायनिक गुण भी समान होता है। निष्कर्ष में हम लोग आते हैं, और विज्ञान की नींव परमाणु के खोज और संरचना पर निर्भर करता है। आधुनिक अनुप्रयोग नाभिकीय ऊर्जा, चिकित्सा में MRI, रेडियोथेरेपी सब परमाणु के संरचना पर आधारित है।